बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का महामंथन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में चर्चा। पहले चरण में कोरोना प्रभावित राज्यों के साथ चर्चा, उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। सीएम गहलोत दोनों ही वीसी में मौजूद। तो कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का महामंथन, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 2 चरणों में चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पहले चरण में कोरोना प्रभावित राज्यों के साथ चर्चा होगी और उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा। सीएम गहलोत दोनों ही वीसी में मौजूद होंगे। तो जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का महामंथन। तो कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का महामंथन, राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पहली चरण की वीसी शुरू हो चुकी है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत मौजूद है। कोरोना को लेकर महामंथन जो हो रहा है, पहले चरण में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीसी हो रही है। कोरोना के लिए जो वैक्सीन अभी बन रही है, उसको लेकर मंथन हो रहा है इस वीसी में। 11 अप्रैल लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर सहमति, मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया। 27 अप्रैल हॉटस्पॉट के बाहर 4 मई को लॉकडाउन खोलने पर सहमति। उसके बाद 11 मई मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा 15 मई तक बताएं कैसा लॉकडाउन चाहते हैं। 16 से 17 जून पीएम ने कोरोना से बचाव के तरीके, लॉकडाउन के असर। 16 से 17 जून में ही अनलॉक 1 इकोनॉमी और रिफॉर्म्स की बात करें। 18 अगस्त को मोदी ने कहा 72 घंटे में संक्रमित के आसपास वालों की होगी टेस्टिंग। उसके बाद 23 सितंबर को मोदी ने कहा देश में करीब 700 जिले हैं, 7 राज्यों के 30 जिलों में होगी। 23 सितंबर मुख्यमंत्रियों को सलाह दी कि जिला ब्लॉक स्तर पर वर्चुअल मॉनिटरिंग करें। 20 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू। 2 अप्रैल 9 मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। 11 अप्रैल को लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर सहमति हुई थी। मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया था। ये अब तक का मंथन हम आपको बता रहे हैं, जहां 11 मई को मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि 15 मई तक बताएं कि कैसा लॉकडाउन चाहते हैं। उसके बाद 16 से 17 जून तक अनलॉक 1 इकोनॉमी और रिफॉर्मर्स की बात की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। तो नरेश, हमें बताएं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कुछ मंथन हो रहा है फिलहाल वीसी में। ऐसे देखिए, 2 मीटिंग होनी है, 2 वीसी होनी है 2 पार्ट में, जिसमें पहला पार्ट, जैसे मैंने पहले भी दर्शकों को जानकारी दी थी कि पहले पार्ट में उन राज्यों से चर्चा की जाएगी जहां पे संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा है, और दूसरा जो पार्ट होगा 12 बजे से जो वीसी शुरू होगी प्रधानमंत्री की, उसमें उन तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो जुड़ेंगे ही, साथ में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, जिसमें चर्चा होगी अब देश में क्या स्थिति है, क्योंकि एक लंबा अंतराल हुआ है प्रधानमंत्री का जो मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद है उसमें। इससे पहले लगातार जब लॉकडाउन की बात करें तब लगातार प्रधानमंत्री ने संवाद किया था, लेकिन अब इसमें काफ़ी समय हो चुका है और अब चूंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, एक तरह से कहे कि दूसरा पीक है वो देश में चल रहा है, खासकर करीब 10-12 राज्यों में। तो ऐसे में वहाँ की स्थिति को लेके जो प्रधानमंत्री जानेंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग स्थिति होती है, हर शहर में संक्रमण की स्थिति अलग होती है, तो सभी राज्यों को एक तरह से नहीं देख सकते, हर राज्य के तमाम क्षेत्रों को एक तरह से नहीं देख सकते, सभी जगह की स्थिति अलग अलग होती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जहां तक बात करें तो उन्होंने पिछले 3 दिन में लगातार अपने कोर ग्रुप के अधिकारियों के साथ में
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ में, तमाम CMHO और PMO के साथ में चर्चा की है, अपने जो मंत्रिमंडल के साथी है उनसे चर्चा की है, उसके बाद कुछ फैसले भी लिए हैं, राजस्थान की स्थिति पर मंथन किया और उसके बाद कई अहम फैसले राजस्थान को लेके किए हैं, जिसमें 8 शहरों में जो नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही थी, मास्क को लेके जो जुर्माना है वो बढ़ाया गया, साथ में शादी विवाह जो समारोह जो है उनमें लोगों की जो संख्या है वो सीमित की गई। पंचायत जो चुनाव अभी जो हो रहे हैं, जो जिला परिषद के चुनाव जो हो रहे हैं, निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, उनको में भी जो है ना कम से कम संख्या में जो है वो लोग उसमें कार्यक्रम में आए, राजनीतिक कार्यक्रम। इन तमाम बातों पे मुख्यमंत्री ने चर्चा की है, मंथन किया है और इस मंथन के बाद में जो बातें केंद्र से करनी है, जो मांगे केंद्र से करनी है, जो मदद केंद्र से चाहिए, उसको लेके भी एक पूरा एजेंडा तैयार हुआ है और उसी एजेंडे के हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। 2 बार में संवाद होगा और जब संवाद होगा तो अपने राजस्थान में किस तरह से मुख्यमंत्री ने जो फैसले किए हैं, जो हमने देखा है पहले भी जो राजस्थान के फैसले हैं वो केंद्र ने लागू किए हैं, अन्य राज्यों ने अपनाए हैं, तो वो फैसले जो है प्रधानमंत्री को बताए जाएंगे और ये कहा भी जाएगा कि इस तरह के फैसले अन्य राज्य भी लागू कर सकते हैं। लेकिन साथ में ही जहाँ संक्रमण के मामले सबसे ज़्यादा है, जहाँ केंद्र की ज़रूरत है, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे इकोनॉमिक अगर हम एक्सेप्ट से देखें तो वहाँ पे भी जो केंद्र से मदद की ज़रूरत है। खासकर जिस तरह से लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद में अभी भी संक्रमण जो फैल रहा है उसके कारण से जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति डामाडोल है, तो केंद्र से जो पैकेज की बात लगातार मुख्यमंत्री करते रहे हैं उस बात को भी वो उठाएंगे। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन जिसके आने की चर्चा लगातार हो रही है, जो एक अच्छी न्यूज़ है इस कोरोना काल में, उसको लेके राजस्थान सरकार क्या चाहती है, अपना क्या मत देती है, किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किन लोगों का सबसे पहले हक है और अगर वैक्सीन दी जाती है उसको देने का आधार क्या है, क्या फ्री में दी जाए या एक न्यूनतम दर उसकी तय की जाए। तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो विशेषज्ञों से जो चर्चा की है मुख्यमंत्री ने, जो चिकित्सकों से जो चर्चा की है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर जो अफसर हैं उनसे चर्चा की है, उनसे बातचीत करके। जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे। अभी हमारे साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी अदिति जुड़ चुकी हैं, तो अदिति से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी मुख्यमंत्रियों से जो है चर्चा कर चुके हैं और अब फिर से ये मीटिंग हो रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का भाषण के साथ शुरू हुआ है, फिर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन और फिर एक एक करके सभी राज्यों से भी बातचीत होगी, राज्यों के मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, देखिए 2 बातें महत्वपूर्ण भी है और चिंताजनक इसलिए है कि ये बैठक क्या कोई डिसाइसिव मीटिंग, डिसाइसिव डिसीजन के लिए हो रही है। सबसे पहला जो फेज़ अभी चल रहा है आयुषी, जो 10:30 से 12 बजे तक का है, ये 8 वो राज्य हैं जहां पर कोरोना महामारी एक बार फिर बहुत ज़्यादा बड़े फेज़ में वापस लौटी है। और अहमदाबाद, हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बेहद जो खतरनाक तरीके से यहाँ पर वापस से कोविड संक्रमण फैलने लगा है। इसको लेकर कई जगह नाइट कर्फ्यू भी है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तो ये जो पहले फेज़ की बैठक है, इसमें गृह मंत्री वापस से किस तरीके से लगाम लगाने को लेकर जिन चीज़ों पे छूट दे गई थी उनमें किस उस तरीके से लगाम लगाई जाए जहां पर आमजन की जो डेली ज़िंदगी है वो अफेक्ट ना हो, लेकिन उसको कैसे कसावट की जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सभी राज्यों से वहाँ के हेल्थ केयर के जो फाइटर्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा और किस तरीके से केंद्र मदद कर सकती है। लेकिन जो दूसरा फेज की बैठक है आयुषी 12 बजे, वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2 वैक्सीन भारत में उस फेज में आ चुकी हैं जो जनवरी के एंड तक या मिड जनवरी तक रोल आउट हो सकती हैं। उसमें ये भारत की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अब कोवैक्सीन, मैं आपको बता दूं, 2 कंपनियां हैं, एक भारत बायोटेक और दूसरी SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जो है वो 3rd फेज़ की टेस्टिंग में चल रही है और एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है। ये दोनों ही अपने आखिरी उस टेस्टिंग फेज़ में है और जब इनको टेस्टिंग अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल इनको मिल जाएगा तीसरे के बाद, तब ये रोल आउट की जाएंगी। और उसमें सबसे पहले देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये खाका भी तैयार PMO कर चुका है
कि इसको भारत में अलग अलग जगहों पर पूरे देश में कैसे पहुंचाना है। देखिए, जनता को तो ये फ्री ही उपलब्ध की जाएगी, लेकिन ये 500 या 600 रुपये में ये वैक्सीन कंपनी से मिलेगी। सरकार उसे आधे दाम में सब्सिडी के साथ खरीदेगा और उसके बाद सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, और देखिए पोस्टल तरीका जो होता था पहले, पोस्टल तरीका, उस तरीके के आधार पर लोग वहाँ पर भेजा जाएगा अलग अलग जगह। इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो भारत के लिए जाहिर तौर पे खुशी की बात है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ा चैलेंज था। शुरुआत से वो चाहते थे कि भारत में वो वैक्सीन बने। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी 11 दिसंबर को रोल आउट करने की कोशिश कर रही है। 10 तारीख को उनकी आखिरी बैठक है और उसमें और व्हाइट हाउस की तरफ से ये एक ऑफिशियल जानकारी भी दी गई है। और उसके बाद 12 तारीख के आसपास, 11 से 12 तारीख के आसपास वो अमेरिका में शुरू हो जाएगा। फिर वो किस तरीके से दूसरे देशों में आता है, उसमें भारत ने भी अपना, भारत को भी मिलेगा। लेकिन भारत लगातार ये प्रयास कर रहा था कि ये जो वैक्सीन है, 5 वैक्सीन से, जिसमें 2, एक कोवाशील्ड है जो SII की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक की है। तो ये दोनों ही वैक्सीन उस स्तर पर आ चुकी है जहां उनका फाइनल टेस्टिंग मोड चल रहा है और उनको जल्द ही इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाएगा और उसके बाद भारत में उसे रोल आउट करेंगे। खुशी की बात यह है कि वो जनवरी, यानी कि अभी हम नवंबर के आखिरी हफ्ते में हैं और अब दिसंबर का फेज़ और बचेगा। दिसंबर के बाद जनवरी में वो वैक्सीन रोल आउट की जाएगी और ये एक बहुत राहत की बात है। लेकिन उससे पहले ये जो 2 महीने 1.5 महीने हैं, ये बहुत सतर्कता वाले हैं और शायद इसीलिए ये पहले फेज़ की बैठक हो रही है, जिसमें ये 8 राज्यों में बार बार ये कहा जाएगा कि किस तरीके से ऊपर बैठे हुए लोग, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, वो किस तरीके से जो अपने अपने इलाकों में कई चीज़ों को अबाइड नहीं किया जा रहा, लॉ एंड ऑर्डर को, उसको कैसे देखा जाए, कैसे लोग वापस से घरों से ना निकलें, मास्क पहने। और यही वजह थी कि दिल्ली में 2000 तक का जुर्माना हुआ, इस पर भी राजनीति हुई, ये कितना सही था गलत था। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो 2000 रुपये नहीं पे कर सकते और किसी कारण अगर उन्होंने मास्क उतारा और वो पकड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम सभी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और शायद यही वजह है कि आज मुख्यमंत्रियों से बातचीत में केंद्र बार बार ये बात कहेगा कि जल्द ही वैक्सीन रोल आउट होगी, तमाम चीज़ें हैं, हम राज्यों को देंगे, कैसे देंगे, और सभी को मुफ्त में ये वैक्सीन मिलेगी, सरकार इसको आधे दाम में खरीदेगी, ये तमाम चीज़ें हैं। और ये खुशखबरी हो सकता है आज सेकेंड फेज़ के जो दौर, सेकेंड फेज़ की जो बैठक है 12 से 12 बजे बाद जो बैठक होगी, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्रियों की अपनी बात होगी, उनको सुना जाएगा, सभी का एक साथ राय लेके तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन उससे पहले ये जो 1 महीना है उसको कितनी सतर्कता से निकालना है। एक सौ सर्दी है, पॉल्यूशन है और जिस तरीके से अब लोग शादियों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और लोग ज़ाहिर तौर पे मानसिक रूप से परेशान हो गए हैं घर में रहकर, वो बाहर जाना चाहते हैं। तो इन सभी को कैसे बेहतर तरीके से सरकारें कंट्रोल करें और इन तमाम वैक्सीन को लेकर भी जो सवाल होंगे मुख्यमंत्रियों के, वो रखेंगे। उसमें कई जो मुख्यमंत्री हैं जो दूसरे पार्टीज के हैं वो भी अपने करारे सवाल दागेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आज का दिन तो ये महत्वपूर्ण बैठकें आयुषी, इन महत्वपूर्ण बैठकों में केंद्र सरकार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किस तरीके से इस कोरोना को वापस से, वो जो जैसे बोलते थे कि वो साइकिल को ब्रेक करने का एक बार और प्रयास करने की कोशिश होगी। राज्य सरकारों को कई चीज़ों के लिए दोबारा कहा जाएगा कि आप कैसे करें। इस पूरी समीक्षा बैठक के बाद वैक्सीन को लेकर एक बड़ी चर्चा होगी। तो इस बैठक के बाद कुछ एक अच्छी खबर सामने आ सकती है। लेकिन हाँ, ये जो विशेषज्ञ हैं ये बता चुके हैं कि 2 वैक्सीन लगभग फाइनल मोड में और उनको जल्द ही दिसंबर में अप्रूवल मिल जाएगा और जनवरी में वो जो हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं उन तक पहुँचने लगेंगी और पोस्टल तरीके से उनको पहुंचाया जाएगा। और भी अलग अलग माध्यम होंगे और ये पूरा खाका भी तैयार है कि किस तरीके से किस राज्य में कैसे और पहुंचानी है और जल्द ही इनको 2-2 टीके कैसे लगेंगे सभी लोगों को। जी अदिति, आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। नरेश, आपका भी शुक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।